Hello, dear. Good morning to all of you. How are you? I hope you all are fit and fine. Today, we will start our next chapter. So, open page number 12 of your social studies book. The name of the chapter is Our Heritage, means हमारी विरासत. Listen be very carefully. Preeti lives in a village in Punjab with her parents, grandparents, uncle, aunts and cousins. They live in a big house which has a courtyard in the center with rooms around it. Her grandfather told Preeti that they have living in this house since the time of his grandfather. इसमें प्रीति नाम की एक लड़की है. प्रीति नाम की एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा चाची या ताया ताई के साथ जॉइंट फैमिली में रहती है. उनका बहुत बड़ा आंगन है. आंगन के इर्द गिर्द रूम्स बने हुए हैं. ठीक है. प्रीति के जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो उसको बताते हैं कि वो इस घर में उनके पुरखों के टाइम से रह रही हैं. प्रीति लाइक ऑल अदर वीमेन इन द फैमिली वियर सलवार कमीज एंड कवर हर हेड विद ए लॉन्ग दुपट्टा. ऑल मैन वियर्स पजामा कुर्ता एंड टर्बन. इट इज़ देयर ट्रेडिशनल ड्रेस. प्रीति को पसंद है कि जो फैमिली की औरतें हैं वो क्या पहनती हैं, सलवार कमीज़, और अपने जो सिर है वो दुपट्टे के साथ ढक के रखती हैं, और जो मैन है वो पजामा कुर्ता और पगड़ी बांधती हैं. ठीक है, जो कि उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है. एवरी मॉर्निंग दे गो टू द विलेज गुरुद्वारा. हर सुबह वह गुरुद्वारे जाते हैं. ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ ए कस्टम इन देयर फैमिली टू गो टू गुरुद्वारा एवरी मॉर्निंग. उसकी दादी जी बताती है कि ये भी हमारे परिवार का एक रिवाज है कि हर रोज़ गुरुद्वारे जाना. आफ्टर कमिंग फ्रॉम द गुरुद्वारा दे ड्रिंक हॉट मिल्क इन ए टॉल ब्रास ग्लास. प्रीति लाइक टू ईट मक्की दी रोटी, सरसों का साग, कर्ड एंड ए पीस ऑफ जैगरी. दे हैव बीन ईटिंग दीज फूड आइटम्स इन विंटर फॉर मैनी ईयर्स. उसके बाद क्या है, जब वो गुरुद्वारे से आ जाते हैं तो वो तांबे के ग्लास में क्या पीते हैं, बादाम वाला दूध पीते हैं. ठीक है. उसके बाद प्रीति को मक्की की रोटी और सरसों का साग पसंद है, दही और गुड़ का एक छोटा सा पीस. वो ये वाली जो आइटम्स हैं सर्दी में खाते हैं, बहुत सालों से खाते आ रहे हैं. आफ्टर हर अंकल लीव फॉर वर्क हर ग्रैंड मदर एंड आंट सिट टुगेदर इन द कॉर्टयार्ड एंड डू ब्यूटीफुल फुलकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क विद सिल्कन थ्रेड्स ऑन शॉल्स एंड दुपट्टास. द आर्ट ऑफ फुलकारी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. उसके बाद क्या है, जब घर के जो आदमी हैं वो काम पर चले जाते हैं, उसके बाद उसकी दादी, उसकी मम्मी और उसकी जो चाचियां हैं वो बैठकर क्या करते हैं, फुलकारी वाली कढ़ाई करती हैं सिल्क के थ्रेड के साथ. जो फुलकारी है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दी जाती है. वाइल मेकिंग फुलकारी दे सिंग. उसके बाद जब फुलकारी है ना, जब वो फुलकारी निकालते हैं तब वो गीत गाते हैं. ठीक है. जब उनके घर में कोई आता है तो वो उसको जी आया न्यू कहते हैं, जिसका मतलब होता है यू आर वेलकम. उसके बाद नेक्स्ट आ गया कल्चर. फिर इसमें कल्चर के बारे में बताया गया है कि प्रीति की फैमिली में डिफरेंट लाइक प्रीति की फैमिली की तरह, ठीक है, हमारे इंडिया में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर है. क्लोथ्स पहनते हैं, फूड है, सॉन्ग्स है. ठीक है. डांसेस, फेस्टिवल्स, कस्टम, बिलीफ्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हर के अलग अलग है ना. ठीक है. The way of life of living in a particular region or society form their custom beliefs and social manner that they have learned from forefathers. और जो क्या है, जो रीति रिवाज हैं वो अपने पुरखों से चलते आ रहे हैं, उनके बड़े बुजुर्गों से चलते आ रहे हैं, उसको अगली जनरेशन फॉलो कर लेती है. उसके बाद है फिर ए विजिट ऑफ राजस्थान. राजस्थान की विजिट के बारे में बताया गया है इसमें. नमन विजिट द स्टेट ऑफ राजस्थान लास्ट वीक. ही सा मैनी ओल्ड फोर्ट्स. उसने बहुत ज़्यादा पुराने किले देखे. ठीक है. महल देखे
और मंदिर देखे जो राजा थे उन्होंने हज़ारों साल पहले बनवाए हुए थे। और उसके बाद म्यूज़ियम में उसने हथियारों को, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, पेंटिंग्स को, इन सभी को वो देखता है। फिर वो पपेट्री शो होता है एक, जिसमें बताया जाता है कि जो राजा लोग थे वो कैसे अपनी जो लाइफ थी वो स्पेंड करते थे। फिर आ गया हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स विरासत। हेरिटेज इज एनीथिंग दैट हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम द विलेज हु लिव्ड बिफोर अस। हेरिटेज विरासत, जो चीज़ें हमें विरासत से मिली हुई होती हैं, जो पहले लोग रहते थे उनसे अगली जनरेशन को मिल जाती हैं। ये 2 टाइप की होती है, एक तो मटेरियल, एक नॉन मटेरियल। मटेरियल में क्या होती है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई जो कि हमारे पुरखों ने बनवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद नॉन मटेरियल हो गया, जैसे पपेट्री, पिक्ड अप, जैसे हम जो राजे हैं उनको देख तो नहीं सकते, जो कठपुतली वगैरह का डांस है उनके ज़रिए देख सकते हैं कि वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते थे। उसके बाद जैसे फुलकारी का काम करना, फोक सॉन्ग गाना, ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, ओल्ड स्टोरी, डांस, ड्रामा, इन सभी में नॉन मटेरियल हेरिटेज आ जाता है, जिन्हें हम फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अवर मटेरियल हेरिटेज। मटेरियल हेरिटेज होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं। मॉन्यूमेंट्स सच एज केव्स, गुफाएं होगी, किले हो गए, महल हो गए, गार्डन्स हो गए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पार्ट ऑफ मटेरियल। हिस्टोरियन स्टडी देम टू नो मैनी थिंग्स अबाउट द पास्ट लाइक द किंग्स। कि उसके बाद जो हिस्टोरियन है, ठीक है, जब उन्होंने स्टडी की, ठीक है, पास्ट के बारे में, तब उनसे पता चलता है, जो स्मारक बनाए हुए हैं उनसे पता चलता है कि किंग्स और पर्सन थे, जो लोग थे, ठीक है, किन्होंने बनवाया, कब बनवाया, कैसे लोग राजे कैसे रहते थे और कॉमन पीपल कैसे रहते थे, वे अमीर थे या गरीब थे, डिफरेंट kinds of material used for making building and skill and talented of artists who built these monuments। कि वो वाले जो आर्टिस्ट थे वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द विजय विताला टेम्पल लोकेटेड इन, जो कि कर्नाटका में है। ये देखो टेम्पल की फिगर बनी हुई है ना, ठीक है। कैन यू इमेजिन, क्या आप मतलब कि इमेजिन कर सकते हो कि जो 600 साल पुराना टेम्पल है, ठीक है, जब कोई भी मॉडर्न मशीन नहीं थी, वो वाले मतलब कि जो आर्टिस्ट थे वो कितने टैलेंटेड थे जिन्होंने इतनी सुंदर टेम्पल बनाया हुआ है, ठीक है। जो उसके पिलर्स बने हुए हैं वो डिफरेंट म्यूज़िकल टोन्स निकालते हैं। हैव यू सीन सच अ वंडरफुल टेम्पल बिल्ड इन मॉडर्न टाइम। क्या आपने देखा है कि ये वाले टाइम में, आधुनिक समय में, कोई भी ऐसा टेम्पल बना हुआ हो। कैन इट बी मेड अगेन इफ़ वी डैमेज इट। क्या हम इसको दोबारा से बना सकते हैं जब हम इसको डैमेज कर देंगे, ठीक है। डेफिनेटली नॉट, बना ही नहीं सकते। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ मोनूमेंट्स, अदरवाइज द कमिंग जनरेशन वुड लर्न अबाउट द पास्ट ऑफ आवर कंट्री ओनली थ्रू पिक्चर्स। कि अगर हमने इनको संभाल के ना रखा तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको सिर्फ ये पिक्चरों में ही देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट आइटम, मूर्तियाँ, चित्र और शिल्प आइटम्स। स्टैचूज एंड कार्विंग ऑन वुड, स्टोन्स एंड मेटल आर नोन एज स्कल्पचर। स्टैचूज बने हुए हैं, ठीक है, और जो लकड़ी वगैरह की बनाई हुई हैं चीज़ें, स्टोन्स की, मेटल्स की, उनके क्या कहते हैं, मूर्तियाँ। द स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट आइटम लाइक टॉयज एंड पोट्स मेड इन द अर्लियर टाइम आर स्टडी बाय द हिस्टोरियन टू नो अबाउट अवर पास्ट। इसकी भी जो हिस्टोरियन है हमारे, उन्होंने इसकी स्टडी की है, इनके ज़रिए ही स्टडी की है जो मूर्तियाँ वगैरह मिली हुई हैं,
ठीक है। आगे जी अजंता की गुफाएं की तस्वीर जो पिक्चर बनी हुई है जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में पता चलता है। हियर इज़ ए टॉय कार्ट विच इस उसके बाद टॉय बना हुआ है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो बच्चे थे वो ऐसे टॉय बना के खेलते थे और जो बैलगाड़ी थी वही उस समय का ज़्यादातर चलाने वाला यातायात का साधन था। उसके बाद है दिस वॉल पेंटिंग फ्रॉम ए मुगल मॉन्यूमेंट शोन दैट द फ्लोरल डिज़ाइन। उसके बाद ये देखो फिगर नंबर 11 में बना हुआ है ना, जो वॉल पे पेंट किया हुआ है ना, उसमें पता चलता है कि कैसे उस पर फूलों का डिज़ाइन बनाया हुआ है जो कि इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस, किताबें और शिलालेख। बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस और वर्ड्स रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक मेटल एंड रॉक्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मटेरियल हेरिटेज। उसके बाद जो बुक्स हैं और शिलालेख हैं जिन पर जो मेटल और रॉक्स हैं, ठीक है, उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारे मटेरियल विरासत का एक हिस्सा है। These tell us about the living thoughts and ideas of kings and common people who lived during the time these were written, जिनसे हमें पता चलता है कि उस समय जो राजा रहते थे और जो आम लोग थे, ठीक है, उनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने उस टाइम के बारे में क्या लिखा है। इन द ओल्डन टाइम बुक्स वर मोस्टली रिटन बाय हैंड ऑन palm leaves. Our forefathers have preserved the books with great care for hundreds of years. क्या है, जो उस टाइम में खजूर के पत्तों के साथ लिखा जाता था, जो हमारे पुरखे थे उन्होंने ये वाली किताबें हैं, ठीक है, उनका हज़ारों सालों से वो इसकी केयर करते आ रहे हैं। अवर नॉन मटेरियल हेरिटेज ओरल, आगे है नॉन मटेरियल हेरिटेज जिनको हम टच नहीं कर सकते। ओरल ट्रेडिशन, सिंस अर्ली टाइम मैनी स्टोरी हैव बीन टोल्ड। उस जे अर्ली टाइम, ठीक है, टाइम में हम हमारे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनते हैं और स्टोरी की जो बुक्स वगैरह हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो पुरातन स्टोरीज़ की बुक्स हैं। Folk singers, storytellers and puppets passed on the stories of the Purana, four Veda, Panchatantra and the Jataka tales orally for ages before they were written down. The Puranas and Vedas are the जो फोक सिंगर, स्टोरी टेलर्स एंड पपर्स, फोक सिंगर थे, स्टोरी टेलर थे और जो कठपुतलियाँ वगैरह थी, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में किन के बारे में लिखा है, पुराण के बारे में, वेद के बारे में, पंचतत्व के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में बुक्स में लिखा हुआ है। और कई स्टोरीज़ बुद्धा और पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं। विष्णु शर्मा टू गिव मॉरल एजुकेशन टू 3 प्रिंसेस। मैनी स्टोरी टेलर्स हैव आल्सो पास्ट द रामायण एंड महाभारत वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद है परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, कला। डांस, म्यूज़िक एंड ड्रामा आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट होता है जिसमें डांस होते थे, ड्रामाज एंड म्यूज़िक है। दे आर पार्ट ऑफ अवर नॉन मटेरियल, ये भी हमारे नॉन मटेरियल हेरिटेज का पार्ट है। इन इंडिया नृत्य शास्त्र इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन परफॉर्मिंग आर्ट रिटन बाय सागा भारत ऑलमोस्ट 2500 years ago. Till today most performing art in India follow the rules written in नृत्य शास्त्र। कहते इस समय भी जो मतलब कि इंडिया फॉलो करते हैं किनके रूल्स को, नृत्य शास्त्र के। फिर है डांस। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन डांस फॉर्म्स। अलग अलग डांस हैं 2 टाइप्स में, क्लासिकल एंड folk. Most of the classical dance of India was used form of worship in temple of different parts of
इंडिया जो फोक डांस है, सॉरी क्लासिकल डांसेस है, वो इंडिया में टेम्पल्स वगैरह में होते हैं। सो दे हैव रिलीजियस थीम्स, उनका क्या थीम है, धार्मिक थीम है। द मेन क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया वर ओडिसी, मणिपुरी, भारतनाट्यम, कुचिपुडम, कथक एंड कथकली, ये वाले क्लासिकल डांसेस हैं। ठीक है, इनके यहाँ पे डांसेस के बारे में बताया हुआ है। फिर ड्रामाज आ जाते हैं कि कैसे कैसे स्टोरीज़ के द आर्टिस्ट ऑफ द इंडियन फोक थिएटर हैव इनेक्टेड द स्टोरी फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत सिंस मेंट। रामायण और महाभारत की स्टोरीज़ के ज़रिए वो ड्रामास करते हैं। फिर म्यूज़िक है, म्यूज़िक क्या होता है, क्लासिकल म्यूज़िक विच डेवलप इन द नॉर्थ इंडिया इज़ नोन एज द हिंदुस्तानी म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कर्नाटकी म्यूज़िक है। ठीक है, अलग अलग म्यूज़िक होते हैं, जैसे राग्स हो गया। फिर है क्राफ्ट एंड क्लॉथ मेकिंग। क्राफ्ट इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड क्लॉथ मेकिंग। इंडिया है जो कि जाना जाता है उसके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के बारे में और क्लॉथ मेकिंग के बारे में। द क्राफ्टमैन लिविंग इन द विलेज ऑफ इंडिया हैव बीन पासिंग ऑन देयर स्किल्स ऑर्ली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो लोग हैं इंडिया के, वो जो ये वाला काम करते हैं, ठीक है, क्राफ्टमैन हैं, शिल्पकार हैं, वो अपना काम ऑर्ली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते हैं। दे आर स्किल्ड इन वेरियस क्राफ्ट्स लाइक वीविंग, पॉटरी, शॉल मेकिंग, कारपेट मेकिंग, प्रिंटिंग, स्कल्पचिंग एंड मेकिंग वुडन एंड ब्रास आइटम्स। ठीक है, उनके जो मतलब के स्किल्स हैं वो कैसे है, वीविंग, ये देखो ये फिगर्स नीचे देख लेना आप, फिगर नंबर 19, 20, 21 एंड 22 में कैसे कैसे लोग थे जो क्राफ्टमैन थे वो बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का कैसा सिस्टम था। एंशियंट इंडियन डेवलप ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थी लाइफ सच नोन एज आयुर्वेदा, जिसको क्या कहा जाता था, आयुर्वेदा। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर मेड फ्रॉम हर्ब्स एंड और द मेडिकल प्लांट्स विच वर यूज टू ट्रीट डिजीज़। जो हर्बल की, आयुर्वेद की, कुदरती जड़ी बूटियों की बनी हुई थी। आयुर्वेदा इज़ वाइडली प्रैक्टाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया एंड इज स्टेडली गेनिंग पॉपुलैरिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो वो सिर्फ इंडिया में ही था, बट अब इसने वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में भी पॉपुलैरिटी गेन की है। चिराक्का एंड श्रुतुता वर द टू फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर। ये दोनों डॉक्टर थे। सुश्रुता वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि अभी सर्जन है पूरे वर्ल्ड का। सुश्रुता रॉट बुक ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसने अपनी बुक्स भी लिखी हैं कि मेडिसिन और सर्जरी पर। चिराक्का रॉट ए बुक्स ऑन आयुर्वेदिक कॉल्ड चिराक्का संहिता। चिराक्का है जो उसने बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है चिराक्का संहिता। ओके डियर, आवर सेकंड चैप्टर complete, so read it very carefully.